बारे बार बन दान करो सद्गुरु दी वो हमार इहा ओहा सब ठाम में मैं माया परम्पार गुरुजी गुरुजी मैं माया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए हो जन आय गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय ए हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जब हम संसार में आ ही गए हैं अब संसार में तो सब कुछ सीखना होता है। इस संसार में जब हम आ जाते हैं तो हम क्या क्या सीखते हैं क्या क्या बूझते हैं। हम माता बूझते हैं पिता बूझते हैं भाई बहन बूझते हैं दादा दादी नाना नानी मौसा मौसी सब बूझते हैं और बूझते बूझते हम जो है जवान हो जाते हैं। फिर जो है इस संसार में जो चलन है हमारा जीवन साथी ढूंढा जाता है। वर के लिए वधू ढूंढते हैं और वधू के लिए वर ढूंढते हैं। फिर हमारा जो है एक अलग संसार के साथ हमारा संबंध जुड़ता है और हम संसार में फिर जो है स्त्री और पुरुष मिल करके फिर नया जो है सृजन करते हैं। ये हंसा और हंसनी इसी क्रम में हम मन को भी बूझते हैं और बुद्धि को भी बूझते हैं चित्त को भी बूझते हैं और अहंकार को भी बूझते हैं। ये हंसा और हंसनी इसको भी बूझना चाहिए। संसार इसको नहीं बूझता है। ये विद्या अलग है ये ब्रह्म विद्या है। हम लोग संसार का पढ़ाई पढ़ते हैं ABCD पढ़ते हैं कबूतर कबूतर खरा गधा और ये सब पढ़ते हैं। ये हंसा और हंसनी इस पढ़ाई से आंतरिक पढ़ाई अलग है।
वह पढ़ाई जो है ब्रह्म विद्या का है। वह पढ़ाई जो है मन का है। पहला भूमि हम लोग गुरु ढूंढते हैं और गुरु ढूंढते ढूंढते अभी छानबीन करते ही रहते हैं। कौन गुरु सही है, कौन गुरु कैसा है। ये हंसा और हंसनी संसार की अनेक विद्याओं की अनेक गुरु है। एक ब्रह्म विद्या है जिसको जान जाने से सभी विद्याओं की जननी जो है ब्रह्म विद्या है। सभी विद्याओं की जननी जो है ब्रह्म विद्या है। जहाँ ये विद्या काम नहीं आती है, संसार की सारी विद्याएं जहाँ रुक जाती हैं, वहाँ ब्रह्म विद्या जो है कार्य करती है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। संसार में जो भी विद्या है हम लोग पढ़ते हैं, हाई स्कूल पढ़ते हैं, इंटर पढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, वकालत पढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ते हैं हम जो है। इसमें हमारी बुद्धि जो है संसार की चीज़ों को जानती है और संसार की चीज़ों में हम इसी में उलझ जाते हैं और जैसे ही सद्गुरु संग जाते हैं तो हम मन को बूझते हैं, मन की चाल को बूझते हैं। पूरा पहला भूमि में यही होता है। ये हंसा और हंसनी, ये भवसागर है। यह संसार जो है भवसागर है। हम समुद्र में खड़े हैं, हम उस समुद्र में खड़े हैं जहाँ से किधर को ये ले जाएगा हमें पता नहीं है। ये हंसा और हंसनी, समुद्र में खड़े होने का मतलब कहाँ है? हम मन की चाल में खड़े हैं। मन कहाँ ले जाएगा हमें पता नहीं है। ये हंसा और हंसनी, पूरा संसार जो है मन की चाल में बह रहा है। आप भेद को बूझो। पूरा संसार जो है मन की चाल में बह रहा है। इस शरीर के अंदर जो है मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। इसको आपको ढूंढना है, परखना है। इसका विद्या पूरे संसार में कहीं नहीं है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। मन को समझने के लिए, बुद्धि को समझने के लिए, चित्त को समझने के लिए और अहंकार को समझने के लिए पूरे संसार में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां आप बूझ सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो। यह जीव जो है परेशान केवल मन के कारण है। ये जो है ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। पूरा संसार जो है मन के कारण परेशान है। संसार के धन संपदा से जो है कम लोग दुखित हैं। सबसे अधिक दुख जो है मन के कारण है। ये हंसा और हंसनी,
धन होने से भी जो है ये दुखित रहता है। अभी हम गांव गए थे और कार्यक्रम था। धन से लोग जो है कम परेशान है, ज्यादा जो है मन से परेशान है। और जो है आप देखोगे ये मन ही जीव का परम शत्रु है। यह जो है एकदम जब आपकी चेतना अहिंसा और हंसनी इस दुनिया में एक ही जगह है, आप समझ नहीं रहे हो, आप बूझ नहीं रहे हो। इस संसार में एक ही जगह है जहां अर्थ मिलेगा, धर्म मिलेगा, काम मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। अहिंसा और हंसनी वह जगह जो है जो सदगुरु के हंस हंसनी है वह बूझते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? आगमाधार गुरु दीन लखाई, आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। अहिंसा और हंसनी ये थोड़ा ज्यादा हो गया, सीधा ही ऊंचा हो गया। इसी संसार में सदगुरु मिलता है, इसी संसार में सदगुरु मिलता है। सदगुरु की पहचान क्या है? अहिंसा और हंसनी। कबीर साहब जो है जब इस धरती पर थे, इनको थे नहीं कहा जा सकता, ये है, अभी भी है, जुगु जुगु से है, जुगु जुगु तक रहेंगे। हम तो देखे नहीं जड़ शरीर से अहिंसा और हंसनी। कबीर साहब जो है इसी धरती पर जब वो अपने हंस हंसनियों को बता रहे थे, पूछा इन्होंने, अभी तो हम आपको पहचान गए हैं। सदगुरु को पहचानने की बहुत तरीका है, एक दो नहीं है, बहुत तरीका है। अब आपको उसको पहचानना है कि जो सदगुरु है कि सही है कि नहीं सही है। उनके हंस हंसनी बहुत दुखित थे कि आप तो चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो कहता कबीर एक दिन हमर पर झपटी, काशी जी से लेके मगहरा वाम पटकी। कहता कबीर एक दिन हमर पर झपटी, काशी जी से लेके मगहरा वाम पटकी। रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, रही होशियार हो बिलैया मारी झपटी। अहिंसा और हंसनी। कबीर साहब से उन हंस हंसनियों ने कहा, हम तो भुला जाते हैं इस संसार में, आप तो यहाँ तो हजारों गुरु हैं, लाखों गुरु हैं, आपको हम कैसे पहचानेंगे? हम लोग तो जीव है, कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं भुलाए गए और शरीर छूट गया, फिर हमको आना ही पड़ेगा,
फिर हम कैसे पहचानेंगे आपको कि आप ही सदगुरु हैं? अभी तो हमें ये जीव का तो काम ही है मुक्ति धाम में जाना और फिर संसार में आना। ये हंसा और हंसनी, ये तो सदगुरु की लीला है। हमको तो ऐसा लगता है कि सदगुरु जो है वहां भी उन आत्माओं को कहता है चलो चलो संसार में, यहां क्या मिल रहा है आप लोगों को? ये हंसा और हंसनी, ये दो लोक है। जीव वहां भी है, जीव यहां भी है। जीव यहां शरीर धारण किया है और जीव वहां शरीर नहीं है। तो ये अपना मेरा अपना विचार है। वहां लगता है कि वहां सदगुरु इनको कहता है चलो चलो संसार में, यहां क्या मिलेगा? वहां चलोगे तो नया स्त्री मिलेगा, शादी मिलेगा, पति पत्नी होगा, हलवा पूड़ी खाओगे, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, वहां मजा मिलेगा, खुश रहोगे, दुखित रहोगे। ये हिंसा ये मेरा अपना है, मैं ऐसा सोचता हूं। ये चक्र है ना। और जीव जो है, ये हंसा ये सही है या नहीं सही है? मेरे को ऐसा लगता है कि जब वहां मुक्ति धाम में आनंदित है तो वहां से कहते होंगे चलो यहां क्या मिल रहा है, क्योंकि वहां हलवा पूड़ी तो मिलेगा नहीं। वहां सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, आकाश नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है। आनंद है बराबर जो है, ये बात सही है। आनंद बराबर है, सुख है, शांति है, आनंद है। वहां मृत्यु नहीं होता, यह भी सही है। ये तो इस संसार में है, दुख है, सुख है, जीव जो है फंस जाता है। ये हिंसा और हंसनी, यह सदगुरु की ही लीला है, मुझे ऐसा लगता है। और यहां वालों को कहते हैं वहां चलो जो है। ये हिंसा और हंसनी, यही चक्र जो है चलता रहता है। जो मैं बूझता हूं, जो मैं समझता हूं, जो मेरा जो है, वहां वालों को कहते हैं अरे यहां कहां पड़े हो जो है, संसार में आओ, यहां बड़ा मजा है जो है, शादी होता है, विवाह होता है, डीजे बजता है, वहां तो कुछ और ही है। ये हिंसा और हंसनी, इसी संसार में चलो। और वहां से जैसे बुला जाता है तो फिर नीचे आ जाता है। ये हिंसा और हंसनी, ये दोनों लोग इसी संसार में है। ऐसा नहीं सोचना क्यों कहीं दौर है, दूर है। स्वामी जी यही कहते हैं, जगत रूप सुरति भाई, ताते दूर जनाय, कहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय, जगत रूप सुरति भाई, ताती दूर जनाय, कहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय। हिंसा और हंसनी, सुरति को रोक करके रखो आप जी है, बस ये इधर उधर जाती रहती है, इसीलिए इसको रोक करके रखना है। ये हिंसा और हंसनी, अब गुरु के पास चलो। तो हंसों ने कहा हम कैसे पहचानेंगी? आज सदगुरु की पहचान वाली बात समझ लो। ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, ये बहुत पहले ही जो है, जब सदगुरु थी, सदगुरु अभी भी है, क्योंकि उसी शरीर रूप में प्रकट हुए थे। ये हिंसा और हंसनी सदगुरु ने ही बताया, इस संसार में गुरु ढूंढना
और जो मन का भेद बता दे। तुम्हारे शरीर में मन कहाँ कहाँ बसता है, जो उसका भेद बता दे। और जो है तुम्हारे शरीर में मन कहाँ कहाँ बसता है, उसको कैसे पकड़ना है और उसको कैसे लय कर देना है, जो बताए समझ लेना वही सदगुरु है। अहिंसा और हंसनी आप भेद बुझो। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब से उस समय के भक्त शिष्य प्रेमी हंस हंसिनी बिरही अनुरागी ये पूछे थे कि हम लोग तो अज्ञानी हैं। ये हंसनी जीव का यही बड़ा दोष है, उसे याद नहीं रहता है, अज्ञानी है, भुला जाता है और भुला जाने के कारण कर्म कर बैठता है और कर्म कर बैठता है तो फंस जाता है। तो सदगुरु से इन लोगों ने पूछा था कि हम लोग कैसे आएंगे भुला, अब की बार तो हम आपको जान गए हैं तो आनंद ही आनंद है, और यदि भुला गए गलती से तो फिर कैसे जानेंगे इस संसार में। उन्होंने कबीर साहब ने ही कहा, जो गुरु आपके मन का ज्ञान करा दे, मन का बोध करा दे, मन शरीर में कहां कहां बसता है उसका ज्ञान करा दे, और जो अब पूरा मन का बोध करा दे वही सदगुरु है। और जो इसका बोध न कराए वो उसको छोड़ देना, दूसरा गुरु कर लेना, तीसरा कर लेना, चौथा कर लेना, अरे 1000 गुरु कर लेना। जब तक तुम्हारे मन का भेद को न बताए तब तक गुरु करते रहना और प्रेम रखना, तुम्हें मिल जाएगा। अहिंसा और हंसनी कबीर साहब ने क्या कहा, इस ताना में माना कहाँ बसी, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाए की ठार, गुरु गाम हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाए के ठार, गुरु गाम हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और क्या कहा उन्होंने। उन्होंने ये नहीं कहा कि खूब पढ़ा लिखा होगा, ऐसा नहीं बताया, यही बताया, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाए की ठार, गुरु गाम तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और इसका उत्तर भी बताया, नैना नयागी मान बसी, निकसी जाए की ठार, निकसी जाए न ठार, नैना नयागी मान बसी, निकसी जाए न ठार, सद्गुरु भेद बताइया, सब संतान सिर मार। अहिंसा और हंसनी सद्गुरु ने
बहुत पहले ही बता दिया। यह दोहा पहली बार किसको बताया होगा? वो कौन जो है पुण्य आत्मा होगी जिसको ये दोहा पहली बार बताया होगा? नैना नयागी मन बसी निकसी जाय नौठार सदगुरु भेद बताइया सब संतान सिरमौर। ए हंसा और हंसनी, आपको मन की बात बता दिया सदगुरु ने। उसी को सदगुरु करना जो मन का भेद बता दे, मन कहाँ कहाँ रहता है इसका भेद बता दे। तो आप तो पक्के गुरु के पास हो, क्योंकि यहां तो पहले ही भूमि जो है मन का ही चाल देखना पड़ता है। ये हंसा और हंसनी, देखो अब मन का चाल नहीं, मन ही दुश्मन है, तो इसके चाल को देखना पड़ेगा ना। नहीं देखोगे तो दुश्मन को देखना है, तो उसके चारों तरफ से जो है वो देखना पड़ता है। हम लोग सीमा पर है, यहां पर रात दिन हेलीकॉप्टर रात को चलता रहता है, पूरा एकदम सब देखते रहते ऊपर से बैठ करके। कहीं कोई पाकिस्तान वाला तो नहीं आ रहा नहीं आ रहा है जो, और जो है वो बड़े बड़े पोस्ट बना करके चारों ओर से ढक करके वहां लगा करके देखता रहता है। ये हंसनी वैसी ही मन को देखना है। ये तो संसार के दुश्मन की बात कर है जो है, मन तुम्हारा शरीर का दुश्मन है, तो इसको देखना पड़ता है। और कहां देखोगे? ये हंसा और हंसनी जो मैं बात बता रहा हूं, ये केवल सदगुरु के हंस हंसनी बूझते हैं, संसार नहीं बूझता है। संसार को तो मन का ही ज्ञान नहीं है, बुद्धि और वो सब तो बहुत बड़ी बात होगी। ये हंसा और हंसनी यहां तक कि अपने परिवार में माता पिता भाई बहन पति पत्नी कोई एक ही होता है जो मन के भेद को बूझता है, सब थोड़ा बूझता है। ये हंसा और हंसनी एक ही परिवार में जो मन की चाल को बूझता है, सबसे बुद्धिमान वही होता है। कुछ भेद की बातें हैं, अब उसको नहीं बताऊंगा, उसको आप लोग बूझ जाना ना। परिवार में सब लोग चालाक नहीं रहता है, कोई एक ही दो रहता है, और चालाक वही होगा जो मन की चाल को बूझे। सीधे सीधे आप समझ लो। बाकी संसार को कुछ नहीं चाहिए। संसार को क्या क्या चाहिए आप जानते हो? सुंदर पति चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, सुंदर बच्चे चाहिए, नौकरी चाहिए, घर सामान और खूब जो है जो क्या धन संपदा चाहिए, यही सब चाहिए। और भोग विलास सुख चाहिए, इसी में संसार है। इधर से नहीं मिलेगा दूसरा का छीनने के लिए चक्कर में रहता है पूरा संसार जो है, आप देखते ही हो। कोई किसी का पति छीन लेता है, कोई पत्नी छीन लेता है, और क्या क्या है ड्रामा, वो आप सब बुझ जाओ। संसार उसी में भुला हुआ है। ये हंसा और हंसनी। तो अब जब आप कर्म करोगे तो माता सरस्वती लिख करके रख लेती है, वो छोड़ती नहीं है जो है। और फिर चूंकि आप जड़ शरीर से कर्म किए हो, जड़ शरीर से ही न कर्म करते हो, इंद्रियों से करते हो, तो भोगने के लिए आपको फिर शरीर धारण करना पड़ेगा। किसी को आपने मार दिया, किसी को काट दिया, किसी का धन चुरा लिया आपने, तो देना पड़ेगा। वो जो है इस धरती पर जो है ये सबका है, ऐसा मत सोचिए कि आप ही का है। आपका घर में अनेक जीव जंतु हैं, आप कभी ध्यान से देखिएगा, मक्खी है, मच्छर है, खटमल है, और क्या क्या रहते हैं जो है, चींटी है, दीमक है। आप ही का नहीं है, बहुत सारे जीव हैं। उल मकरी है, वो भी उसी में रहती है।
आप भगाते रहते हो, फिर आ जाती है। वो चूहा है, कंक्रोच है। वो लोग भी कहता है हमारा घर बढ़िया है। ये हंसनी अन्य जोनी में है वो, आप तो मानव जोनी में हो। तो मन की चाल को बूझा जाता है और समझा जाता है, और वही सदगुरु आगे बताता है। ये भवसागर है, भवसागर में घर कहाँ बनाओगे आप, जो है नहीं बनाओगे। तो वही कहते हैं गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संत, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संत, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। ये हंसनी मन बेचारा जो है दिन रात परेशान रहता है। आप पूरा देखो, सोने में भी परेशान रहता है वो, जो है इतना परेशान रहता है, ऐसा करो वैसा करो, उसको शांति नहीं मिलती है। कहाँ से मिलेगी बताओ। ये बेचारा परेशान रहता है दिन रात, ऐसा कर ले वैसा कर ले, क्या क्या कर ले, धन इकट्ठा कर ले, बल इकट्ठा कर ले, इसको मार दे उसको पीट दे, पूरा छत राज जो है वो बनना चाहता है। मेरे से समान सुंदर कोई ना हो, मेरे से ज़्यादा विद्वान कोई ना हो, मेरे से लंबा कोई नहीं हो, यही सब तो मन करता है। तुम्हारे लिए तो करता है बेचारा जो है, ये करता जरूर है लेकिन तुम्हें फंसा देता है। ये हंसनी आप भेद बुझो। आप तो माँ सरस्वती का रोल आपको समझ में आ गया, आपको कोई नहीं बताएगा। ये विहंगम युग में ही है ये सारा विद्या जो है। संसार को तो पता नहीं है, वो तो माँ सरस्वती का पूजा ऐसे ही कर लेता है। ये हंसनी बहुत चालाक है, ये लोग जो है देवी देव है ये। और लक्ष्मी जो है इसका भी आप जानते हो, यह जो है धन बांटती रहती है, किसको कहाँ चाहिए ये लोग पहुंचाता रहता है। आपको पता नहीं है किस किस रूप में कहाँ से कहाँ ये जो है ना आती जाती रहती है। अब उसमें बहुत सारे भेद है। और माता पार्वती भक्ति का काम करती है, वो आप जानती ही हो। ये तीनों एक साथ नहीं रहती हैं, इनका भी नहीं बनता है। देव जोनी में भी बड़ा गड़बड़ मामला है, वो आप लोग जानते ही हो। जो है तीनों एक साथ नहीं जाती हैं। ये जो है जहाँ लक्ष्मी जाएगी तहाँ सरस्वती नहीं जाएगी, और जहाँ सरस्वती जाएगी वहाँ पार्वती नहीं जाएगी। तीनों एक साथ ये नहीं होती हैं, ये आपको पता ही है। लक्ष्मी लक्ष्मी बुद्धू होती है, आप लोग जानते ही हो, क्योंकि ज्ञान नहीं होता है उसके पास में। जो है संसार में आप देख लो, जो अज्ञानी लोग हैं उनके पास धन ही धन है, और जो बुद्धिमान है उसके पास धन नहीं है। तो ये बहुत सारे भेद की बातें हैं, आप इतना ही समझो। देव जोनी में भी नहीं जाना, बड़ा गड़बड़ है मामला जो है, क्योंकि उसका भक्त वहां पहुंचाता है धन चाहिए, फिर थोड़ी देर के बाद कहता है धन नहीं धन नहीं चाहिए। लक्ष्मी भी परेशान हो जाती है। पहले बोलता है नहीं अब मैं विद्या अध्ययन करूंगा, मैं पढ़ूंगा, सब कुछ छोड़ करके पढ़ने जाता है। और फिर वहां अरे बोलता है नहीं नहीं जी अब पढ़ेंगे नहीं हम, जो है अब लक्ष्मी के पास जाएंगे। ये हंसा और हंसनी, माता लक्ष्मी भी परेशान, धन देना चाहती है तो धन नहीं चाहिए, तो बोलता है नहीं चाहिए आपका, जो है अब जाइए, हमको बुद्धि चाहिए। तो वो जो है ना वो माँ सरस्वती के पास जाता है, तो लक्ष्मी बेचारी भाग जाती है। अब जो है अब जब उसको बुद्धि हो जाता है तो लक्ष्मी को तो भगा दिया, अब लक्ष्मी हो जाता है तो बुद्धि जो है ना वो हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। आप देखते ही हो, जिसके पास धन रहता है तो सारे उल्टा पुल्टा काम जो है जो धनी वाला ही करता है, लक्ष्मी के बल पर ही न करता है। ये हंसा और हंसनी, ये प्रकृति है मामला, इसमें ऐसे ही रहेगा। आप सीधे सीधे समझ जाओ। तो जो संसार का जितने गुरु लोग हैं
इन्हीं का कथा बताता है। माता लक्ष्मी का खेल बताता है, पार्वती का खेल बताता है और सरस्वती का खेल बताता है। लेकिन कोई ये नहीं बताता, आपका चित्त में लिखती जाती है। माँ सरस्वती का सबसे बड़ा रोल है वो। अमीर हो गरीब हो, वहाँ कागज नहीं है, किताब नहीं है, कलम नहीं है, स्याही नहीं है, आप जो करते हो सबका लिखती है। कितने जीव है संसार में, आप सोच लेना। इतना का काम पड़ेगा, इसीलिए देव जोनी में नहीं जाना। भक्तयास प्रभु का करी, भक्तयास कर दीव। भक्तयास प्रभु का करी, भक्तयास कर दीव। भक्तन महिमा को कही, जे पीछे सब देव। ये हंसा और हंसनी आपको प्रकृति में इसलिए ले आता हूं कि संसार को भी बूझिए आप जो है। भक्तयास प्रभु का करी, जो भक्त होता है, जो हंस हंसनी होता है, वो प्रभु की आशा करता है। इनको तीनों चारों को सब छोड़ देता है, नहीं चाहिए ये लोग, न लक्ष्मी चाहिए, न पार्वती चाहिए, न सरस्वती चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इनको सबको भगा देता है। भक्तयास प्रभु का करी, भक्तयास कर दीव। भक्तन महिमा को कही, जी पीछे सब देव। ये हंसा और हंसनी भक्त जो है बड़ा होता है। जो सदगुरु का हंस हंसनी है, लक्ष्मी पार्वती से बड़ा होता है। अब मैं ऐसा बताऊंगा तो फिर आप लोग आप उलझना नहीं, इसी दोहे में आप समझ जाना। भक्तयास प्रभु का करी, हंसा और हंसनी। आप ध्यान से सोचो, भक्त जो है प्रभु की आशा करता है। भक्तयास प्रभु का करी, भक्तयास कर दीव। जो भक्त है वो प्रभु की आशा करता है, और देवता लोग जो है भक्त की आस करते हैं। देखो, भक्त का मतलब आप समझ जाओ ना। अरे मनुष्य ही में तो भक्त होता है। मनुष्य जोनी जो है देव जोनी से बड़ा है। ये लोग परेशान रहता है, आप नहीं जानते हो। माँ लक्ष्मी जो है ना धन लेकर के वहां जाती है, वो चिल्लाता रहता है, प्रभु प्रभु धन चाहिए धन चाहिए। वहां धन लेकर के जाती है, थोड़ी देर के बाद अब बोला आप नहीं चाहिए नहीं चाहिए जी, उधर ले तो भगा देता है। जीव ऐसे ही है। और किसी को विद्या चाहिए, खूब वो विद्वान हो जाता है, तो बोलता है नहीं नहीं विद्या नहीं चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, अब तुम जाओ। ये हंसा और हंसनी संसार में ऐसे ही चलता रहता है। ते लोग परेशान रहता है, लक्ष्मी भी परेशान और जो है सरस्वती भी परेशान, और माता पार्वती को आप जानते ही हो। ये लोग सृष्टि का जो संभालता रहता है सब जो है, सीधी बात आप समझ लो। और जीव जो है बड़ा जो है ना, इसको कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। अब पूरा सृष्टि ऐसे ही चलती है। आप सीधे सीधे भाषा में आप समझ जाओ। अब आ जाओ, भक्तयास प्रभु का करी, भक्तयास कर देव। भक्त जो है प्रभु की आशा करता है, और प्रभु और भक्त का आशा देव लोग देवता लोग करता है। भक्तन महिमा को कही,
जे पीछे सब देव। और भक्तन की महिमा कौन कहेगा, जिनके पीछे सारे देवता लोग लगे रहते हैं। अब आप संसार में जानते ही हो, नारद मुनि भी है, वो भी बेचारे परेशानी रहते हैं। यहाँ की बात वहाँ बताते हैं, वहाँ की बात वहाँ बताते हैं। लक्ष्मी पार्वती ये लोग सब लोग जो है, आपको पता ही है, सब जो है यहाँ का बात वहाँ बताएंगे, वहाँ का बात वहाँ बताएंगे। और ये लोग सब लोग अपना अपना संसार में लीला चलती रहती है। अब आप इनसे ऊपर चलो जो है, इनका काम ही है, जब आप भक्त जो है, भक्ता न महिमा को कही, भक्ति बसी भगवान। भक्ति प्रताप सो जाने, जी प्रभु कृपा अपार। भक्तन यह सा और हंसनी आभेद बुझो, भक्ति प्रताप सो जाने, जे प्रभु कृपा अपार। भक्तन की प्रभु बस रही, यह माता है तत्व सार। यह सा और हंसनी। अब आप सदगुरु की पहचान हो गई, देवता लोक के बारे में आप बूझ ही गए। अब आप किसके बारे में बूझना है, ये मन को जो है, इसको, इस दुख का कारण मन ही है ये। अभी बोलेगा हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जाएगा वहाँ स्कूल में दाखिला करवाएगा, 10 दिन रहेगा, फिर वहाँ से भाग आएगा, बोलेगा अब पढ़ने में नहीं मन करता है, अब चलेंगे कोई नौकरी ढूंढेंगे। वहाँ नौकरी ढूंढेगा, वहाँ 2 दिन 4 दिन करेगा, अरे बोला यार मामला गड़बड़ है, चलो कहीं चोरी करो, डकैती डालो, वहाँ पैसा मिलेगा। यह सा और हंसनी, ये आपको एक जगह टिकने नहीं देता है। कौन? मन जो है। इसी को मारने का युक्ति जो है जब हम कर लेते हैं तो प्रभु मिल जाता है। यही माया है, यही जीव को पकड़ रखा है। तो स्वामी जी बता दिए, आपको उपदेश बता दिए, तब आपको क्या करना है। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। यह श्री आप एक चीज आप बुझ जाओ, रोज ही बताता हूं, पूरा शास्त्र वेद यही कहता है। और जो है आप समझ जाओ। अभी आप नहीं समझे तो फिर से समझ लो जो है। मान कहीं दूर नहीं जाना, मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना। मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया भी 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण। मान कहीं दूर नहीं जाना, जब जब गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना। मान कहीं दूर नहीं जाना,
गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजे ज्ञान, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरय उलिया, ई सब भरम भुलाना। ई जगह भरम भुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरय उलिया, ई सब भरम भुलाना। ई जगह भरम भुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु का चारण, गुरु का चारण शीतलाना। गुरु का चारण शीतलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना। मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना, मान कहीं दूर नहीं जाना। अहिंसा और हंसनी, आप जो है भेद को बूझिए। अरे भैया आवाज आ रही ना? मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना। मान कहीं दूर नहीं जाना। अहिंसा और हंसनी, तो देखो जब आप जो है सद्गुरु संग रहते हो तो लक्ष्मी भी भाग करके आती है, और पार्वती भी भाग करके आ जाती है, और सरस्वती भी भाग करके आ जाती है। ये तीनों जो है हाथ जोड़ करके खड़ी रहती हैं सद्गुरु के आगे जो है, और जो सद्गुरु का जो उपदेश ले लेता है, ये तीनों भाग करके आ जाती हैं। यहाँ तीनों मिल करके रहती हैं। आप भेद समझ लो, आप तो सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। जब आप गुरु संग रहते हो तो ये तीनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। अहिंसा और हंसनी, आप भेद बूझ लो। भक्त जो है बोलता है आप लोगों का जरूरत नहीं है, आप जाइए, आप जाइए। लक्ष्मी को भी भगा देता है, और सरस्वती को भी भगा देता है, और पार्वती को भी भगा देता है। अरे बोला आप लोग जाइए, संसार में काम करिए, हमको गुरु संग रहने दीजिए। अहिंसा और हंसनी, बाकी ये कहीं साथ नहीं रहती है। संसार में ये लोग नहीं रहता है, एक साथ नहीं रहता है। इनको काम संसार का ही दिया हुआ है, धन पहुंचाना, ज्ञान पहुंचाना, भक्ति पहुंचाना, जीव को वहां करना, यहाँ करना। एक धन तो संसार में पहुंचता है बिजनेस करके, व्यापार करके, और एक धन ये लोग पहुंचाता है, वही बुद्धि देता है, ऐसे करो, व्यापार करो, प्लान करो, ढेकान करो, यही लोग करता है जो है। ये हंसनी। अब लेकिन जब आप सद्गुरु संग होते हो तो सब हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाती है।
प्रभु की सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय। अर्थ धर्म यरु काम है मोक्ष पद पाय। यह सा और हंसनी। और भक्त कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली गुरु का चरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको भगाता रहता है, जाइए आप लोग, भागिए यहाँ से जो है। यह सा और हंसनी। उसको क्या जरूरत है? भक्त को धन की थोड़ी जरूरत है, भक्त को विद्या की जरूरतें नहीं है, भक्त को तो गुरु की जरूरत है। इसीलिए कहते हैं मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मान कहीं दूर नहीं जाना। यह सा और हंसनी। और आप जानते हो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा हो लियो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा लियो। यह सा और हंसनी। तो अब जो है आपको सत्य नाम जानना है। सत सुकृत सत्य नाम, जगत जाली नहीं। सत सुकृत सत्य नाम, जगत जाली नहीं। कितना कह समझाऊं, कहा माने नहीं। जीवायानंत संसार न चिन्हत पीव को। कितना कह समझाऊं, चौरासी जीव को। यह सा और हंसनी। वही सदगुरु है, उसी के पास रहने से आपको चारों फलों की प्राप्ति होगी। ये स्वर वेद जो है सारे विद्याओं का जो है जननी है। ये स्वर वेद नहीं है, यह स्वामी जी के हृदय का चेतन मणि है। ये मणि क्या करती है? प्रकाश करती है। जैसे वो सर्प क्या करता है? मणि निकाल करके रख देता है और इतना चमकती रहती है, और मणि में ही सारे कीटे पतंगे सब मेढक सेढक सब आ जाते हैं और वो खा करके मस्त हो जाता है। यह सा और हंसनी ये संसार में है। वह तो बगैर मणि के कैसे क्या खाएगा पिएगा? वो रात में मणि को निकाल देता है और वो चमकती है। अब चमकती है, दिखती है, उसको खाने के लिए कौन आता है? कीट पतंग आ जाते हैं। कीट पतंग को खाने के लिए कौन आता है? मेढक आ जाता है, और मेढक आ करके तो उसी से उसका जीवन चलता है। यह सा और हंसनी। तो अब संसार में जो है कुछ नहीं चाहिए आपको। जब सदगुरु मिल गया तब चारों फल प्राप्त हो जाएगा। तो सदगुरु के संग रहेंगे तब न मिलेगा। आप फिर संसार में चले जाते हो। यह सा और हंसनी।
सदगुरु के संग जो है सूरत से रहा जाता है। शरीर से कैसे रहोगे आप बताओ? यह सा और हंसरी सदगुरु संग जो है सूरत से रहा जाता है, और वही इसको संभाल करके रखा करो जो है। यह सा और हंसरी उसको तो बुझ जाओगे, तब बुझ जाओगे तो फिर क्या होगा? जिन जाना सत्य नाम को अन्य कर्म नहीं काम। जिन जाना सत्य नाम को अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गाठी बाधिया कौड़ी सी क्या काम। जहाँ नाम तह धाम है, सुख संपत्ति सब आए। अनइच्छित पीछे फिरे, भक्ता न चाहन पाए। यह श्री वही सदगुरु ही जो है सत्य नाम है। अरे स्वामी जी का दोहा है ये स्वर वेद है ये। जिन जाना सत्य नाम को अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गाठी बाधिया कौड़ी सी क्या काम। यह श्री अब वो माता सरस्वती को छोड़ देता है, पार्वती को भी छोड़ देता है और लक्ष्मी को भी छोड़ देता है, केवल सत्य नाम को पकड़ करके रखता है। कौन? हंस है, हंसरी है, बिरही है, भक्त है। इस स्वामी जी वही कहते हैं, जिन जाना सत्य नाम को अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गाठी बाधिया कौड़ी सी क्या काम। जहाँ नाम तह धाम है, सुख संपत्ति सब आए। अनइच्छित पीछे फिरी, भक्ता न चाहन पाए। यह सा और हंसनी जब आप नाम के संग रहते हो, सब रिद्धि सिद्धि सब खड़ी रहती है हमेशा जो है, एकदम सेवा करने के लिए जो है। और भक्त कहता है ले चाहिए, वो छोड़ेगा नहीं जो है। गुरु को काहे लिए छोड़ेगा आप बताओ? चारों फल गुरु चरण में, चाहया बीत फल पाए। चारों फल गुरु चरण में, चाहया बीत फल पाए। सदगुरु जन रक्षा करे, सर्वठा वजस आए। यह सा और हंसरी सदगुरु संग रहने से सब कुछ रहता है। चारों फल तो रहता ही है और रक्षा भी करते हैं। तो अब झूठ मूठ कहाँ है जो है हम जाए लक्ष्मी का पूजा कर ले, काहे लिए? सदगुरु का पूजा करो आप जो है, उसमें सब मिल जाएगा। आप जो है चारों फल मिल जाएगा और जो है आपका रक्षा करने के लिए भी मिल जाएगा। तो अब आपको संसार में क्या चाहिए आप बताओ? चारों फल गुरु चरण में, चाहया बीत फल पाए। सदगुरु जन
छा करे, सर्वठा वजस आय। यह सा और हंसरी। देखो सदगुरु से प्रेम जो है आपको सूरत से करना होता है, पैसा थोड़ा चढ़ाना होता है, वही नहीं, पैसा से प्रेम नहीं होता है। सदगुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए, गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले, शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। सा और हंसरी। जो आपका श्रद्धा हो वो आप दान पुण्य कर लेना, गुरु को ही देना होता है। वो आप जानती ही हो सब जो है, एकदम उसके परेशान नहीं होना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। यह सा और हंसरी। आप एक ही चीज का ध्यान रखना, बाल कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, बाल कहीं दूर नहीं जाना। और स्वामी जी क्या कहते हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। यह सा और हंसरी। गुरु का चरण में जो है लगे रहना है, और वो भी सूरत से रहना होता है। काम कोई करे ती रहे, प्रेमाधार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। यह सा और हंसरी। गुरु भी प्रेम सूरत से ही की जाती है। अरे मैं नहीं कहता हूँ, कबीर साहब की वाणी सुनना, कबीर सूरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत, कबीर सूरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। यह सा और हंसरी। गुरु संग जो है सूरत से मिला कर जो है, सूरत से ही मिलते हैं ये। और देखो कबीर साहब ही कह रहे हैं, आप बुझ जाओ ना। कबीर साहब क्या कहते हैं, समार सखी सूरती फूटे नगरी, समार सखी सूरती फूटे नगरी, कोरा घड़ा नहीं पालियारी न, शीला सुमति की लगी हरसरी, समार सखी सूरती फूटे नगरी, एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी, समार सखी सूरती फूटे नगरी, समार सखी सूरती फूटे नगरी, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की
पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे नगरिया। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की पिया मिलन की यही है जुगती। कहत कबीर सुनो भाई साधो। पिया तो हर मिली है पिया तो हर बसल अगमपुर नगरी। पिया बसल अगमपुर नगरी। पिया बसल अमरपुर नगरी। यह सा और हंसनी बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा। इसीलिए गुरु का चरण को अधीन हो करके पकड़े रखना। यह सा और हंसनी देखो, आप तो चालाक हो, अरे गुरु से भी चालाक बन जाओ जो है आप। इन्हीं का उपाय इन्हीं के ऊपर डाल करके रखो। यही कहते हैं, क्या कहते हैं, अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण की सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। यह सा और हंसनी एक जो है भक्त का जो है आया प्रश्न आया कि मछली को फंसाने के लिए कांटा डालते हैं, तो सदगुरु को फंसाने के लिए युक्ति बता दीजिए जो है। इनको हम बहुत दिनों से हम लोग भुलाए हुए हैं, इनको फंसाना है सदगुरु को। ये कैसे फंसेंगे आप बता दीजिए। अब बताओ, ऐसे ऐसे लोग प्रश्न पूछता है। अरे रोज ही तो बताते हैं सदगुरु को फंसाने के लिए तरीका, आप लोग भुला जाते हो। यह सा और हंसनी ये प्रश्न आया, मछली को फंसाने के लिए क्या करते हैं, कांटा डालते हैं, जाल डालते हैं, और जो है वो सब जो क्या जानवर रहते हैं उनको फंसाने के लिए क्या किया जाता है, जाल डालते हैं, सब जाल बांध देते हैं, और उधर से ढोल मजीरा बजाते बजाते आते हैं सब आदिवासी, अब सब उसी जाल में फंस जाते हैं। तो सदगुरु को फंसाने वाला तरीका बता दीजिए, और अभी बताइए, तुरंत बता दीजिए। अच्छा ये बताओ ऐसे कैसे होगा। स्वामी जी 17 वर्ष जो है पूरा साधना किए, और स्वरवेद में तो लिखे हैं सदगुरु को कैसे फंसाया जाता है, ये भी नहीं जानते हो आप जो है। ये हंसा और हंसनी, अरे बाणियों को सुन लो ना, अब सदगुरु को कैसे फंसाओगे आप बताओ। अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण की सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। यह सा और हंसनी देखो, सदगुरु ऐसे नहीं फंसेगा। सदगुरु को फंसाने के लिए तो रोज ही तो बताया जा रहा है, समार सखी सुरती फूटे नगरी। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। यह सा ये सदगुरु ही बताए हैं, ये भजन रोज ही गाई जाती है। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। ये हंसनी सीधे सीधे आप समझ जाया करो ना, उल्टा पुल्टा प्रश्न मत किया करो। अरे गुरु के चरण में सुरती को रोक करके रखो, ये फंस जाएंगे। इतना अभी तक नहीं बुझा आप लोग जो है, रोज ही सत्संग सुनते हो। और क्या ये क्या कहते हैं, हंसा
लोका हमारे यह हंसा लोका हमारे यह ताती अमृता फल तुम पैह लोका हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई अत्याधीन होय जो कोई ताको देवल खाई। यह श्री अभी भी आप नहीं बुझा? ऐसे ही प्रश्न कर देते हो इनको कांटा से, अरे कांटा से नहीं फंसे जाल में नहीं फंसेंगे ये कैसे फंसेंगे? आप बुझ जाओ। आप जो है अत्याधीन लोका हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई अत्याधीन होय जो कोई ताको देवल खाई हंसा ताको देवल खाई। यह सा और हंसरी अति अधीर होकर के रहो, ये जो फंस जाएंगे। और क्या जो स्वामी जी क्या लिखते हैं ये तो आप जानते ही हो। स्वर में जो है ना क्या कहती है सदगुरु को कैसे फंसाया जाएगा। अरे सदगुरु को फंसाने का सबसे बढ़िया तरीका है, सदगुरु खुद ही कहते हैं यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाय आना रहना सरल है मदमट की सिरनाय। यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाय आना रहना सरल है मदमट की सिरनाय। मदमट की मतलब अभिमान ना हो। तो गुरु के आगे देखो, पूरा संसार के आगे सबको डरा करके रखना, लेकिन सदगुरु के आगे दीन अधीन होकर के रहना। अरे तुम्हारे लिए तो सारा इतना जो है स्वर वेद का तुम्हारे लिए तो सब बनाया जो है। अति अधीन होने में तुमको दिक्कत होती है, कांटा से फंसाओगे, जाल में फंसाओगे। सदगुरु बहुत चालाक है। उतामायाधिकारी मिले देबो ददर्शाय देव सदा फल वक्र गति तह गुरु भी द छुपाय। यह सा और हंसरी सदगुरु को फंसाना है तो पहले सत्य हो जाओ, एकदम सत्य। और जो है गुरु पे प्रेम रखो। आप सत्य रहोगे तो ये तो अपने आप फंस जाएंगे। और गुरु पे प्रेम रखो। प्रेम सूरज से होता है, सूरज से इनको बराबर पकड़ते रहो, जो है ये पकड़ा जाएंगे। और अधीन रहो, बस 3 ही गुण रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसे प्रेम सूरज से करना है, अधीन रहना है। और जो है हमेशा मारते रहना, गुरु चरण से दूर नहीं होना है। ये तो फंसे ही है। फंसना क्या है, तुम्हारे पास ही में है भाई, 24 घंटा है। परमेश्वर जीव साथ है अबिता काल गए बीत जीव त्रिताप छूटा नहीं बिन सदगुरु महप्रीत। यह श्री सदगुरु तो तुम्हारे साथ बराबर है। स्वर वेद तो यही कह रही है, परमेश्वर जीव साथ है अमित काल गए बीत जीव त्रिताप छूटा नहीं बिन सदगुरु महप्रीत। यह सा और हंसरी ये तुम्हारे साथ बराबर है।
इनका एक एक ही कमजोरी है, वो तुम्हें कभी छोड़ नहीं पाएंगे और बराबर तुम्हारे साथ में है, तो इनको क्या फंसाना है, ये तो खुद ही फंसे हुए हैं। बस आप गुरु चरण में रखना, बस आपका काम हो जाएगा। हिंसा और हंसनी, यहाँ भेद है और भेद है, आपको बूझना है। खुद ही तो कहते हैं स्वामी जी, अनुभव गति का पालता है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। ये हंसा और हंसनी सदगुरु को फंसाना नहीं है, वो तुम्हारे आगे पीछे है। ये अब बस आप तुम साफ हो जाओ, तुम्हारे साथ हो जाएंगे। कबीराय नीरा मल भया, जैसी गानीर, आगे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। कबीराय नीरा मल भया, जैसी गानीर, आगे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। ये हंसनी सदगुरु तुम्हारे पास ही में है, आप अधीन रह करके और आप भक्ति करो, बस हो गया काम आपका। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। और मैं कोई प्रश्न से घबराता नहीं है, कोई भी प्रश्न कर दो, आप डाल दो व्हाट्सएप में ग्रुप में, जो मेरा समझ में आएगा मैं बता दूंगा, और यहाँ नहीं समझ में आएगा तो बहुत सारे स्वामी जी के गोपनीय संत लोग जो है बता ही देगा। ये हंसा और हंसनी, और भजन के लिए मत परेशान हो, मेरा भी नाम बोल दीजिएगा, मेरे को भी। अरे जिसको मिल जाता है वो अपना भजन गा लो, और नहीं आता है तो साधना कर लो, वहाँ भी भजन गा लेना। अब आदमी बढ़ रहे हैं, 20-25 आदमी जुड़ रहे हैं, तो जिसको मिल जाता है गा लो, और नहीं मिलता है तो जब साधन करना उस समय गा लेना। ये हंसा और हंसनी, दुखित नहीं होना है, तुम्हारे में ही है, और आज नहीं तो कल मिलेंगे ही मिलेंगे, काहे नहीं मिलेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ए भाई सो गए का लोग? कट तो नहीं।